फ्रेंड्स ड्रामा की शुरुआत में हमारे हीरो पे यू बाई अपने दोस्त किन्सी से बात कर रहे होते हैं। सी कहता है, मैंने तुम्हारे लिए कुछ लड़कियां अरेंज की हैं। युबाई बोले, तुम पगला गए हो क्या? सी कहता है, जब तक तुम्हारी शादी नहीं होगी तब तक मैं तुम्हारी बहन याओ याओ से कैसे शादी करूंगा? तुम्हारी दादी ने ही ये फालतू सी शर्त रखी है। आज तुम्हें किसी एक को चूज करना ही होगा, वरना मैं लड़कियां भेजता रहूंगा। युबाई कहते हैं, ठीक है, उन्हें अंदर भेजो। अब वहाँ बहुत सारी लड़कियां आती हैं, जिनके बीच हमारी क्यूट सी फीमेल लीड युएलियांग भी होती है। वो अंदर आती है और खुद से कहती है, अगर मुझे यहाँ जॉब मिल गई तो मैं 2 से 3 साल में ही विला बना लूंगी। वहाँ बहुत सारी मॉडर्न लड़कियां आती हैं और युबाई को देखकर उनकी लार टपकने लगती है। हमारी क्यूट सी युएलियांग भी युबाई को देखती है और उनको देखकर वो भी लट्टू हो जाती है। फिर वो सारी लड़कियों को देखकर सोचती है, आजकल लड़कियां किसी की आया बनने के लिए क्या इतनी मरी जा रही हैं, जो इतने लोगों ने जॉब के लिए अप्लाई किया है। इसके बाद हम देखते हैं कि पास्ट में क्या हुआ था। असल में युएलियांग कंट्री साइड से है, जो ढेर सारे पैसे कमाने के लिए एक ही टाइम पर बहुत सारी डिलीवरी की जॉब करती है। उसका एक ही मोटो है कि जब तक मरने की हालत में न पहुंच जाओ तब तक काम करते रहो। वो एक एक पैसा बचाने के लिए भाजी तरकारी के लिए भी लड़ती है। फिर एक बार वो डिलीवरी के लिए एक बिल्डिंग में जा रही होती है, लेकिन ऊपर जाते जाते उसकी हवा टाइट हो जाती है। वो जैसे तैसे डोर तक पहुंचती है और वो घर याओ याओ का होता है। वो डिलीवरी देती है और वहीं बेहोश हो जाती है। फिर उसे होश आता है और उसकी फट के 4 हो जाती है, क्योंकि वो अगली डिलीवरी के लिए लेट हो जाती है। वो बोलती है, पता नहीं अब मुझे कितना पैसा देना होगा, मैं तो मर गई। तभी वो याओ याओ की बात सुनती है, जो सी से कॉल पर बात कर रही थी। वो बोलती है, मेरा भाई किसी काम का नहीं है, सिर्फ जुबान चलाना जानता था। कोई भी लड़की उसके पास रह ही नहीं सकती। न जाने कितनी बार मैंने उसके लिए नैनी चेंज की है। अगर मैं 50,000 की जगह 1 लाख भी ऑफर करूं तो भी वो नैनी बनने के लिए रेडी नहीं है। युएलियांग के कान खड़े हो जाते हैं। एक नैनी की इतनी सैलरी, इतना तो मैं भी नहीं कमाती। वो याओ याओ से कहती है, मैं ये कर सकती हूँ। याओ याओ कहती है, नहीं, तुम नहीं कर पाओगी। युएलियांग कहती है, मुझे इस काम का एक्सपीरियंस है, ऊपर से मैं जवान भी हूँ। याओ याओ सोचती है, इसके कपड़े भले फटीचर हैं, लेकिन ये सुंदर है, ऊपर से नेचर भी अच्छा लग रहा है, शायद युबाई को ये पसंद आ जाए। वो बोलती है, ठीक है, मैं तुम्हें अभी इंटरव्यू के लिए ले चलती हूँ। प्रेजेंट में युएलियांग मन में कहती है, तुम लोग चाहे कितने ही सुंदर क्यों ना हो, मेरे पास सर्टिफिकेट है। अब एक लड़की युबाई से कहती है, मिस्टर पेई, एक पंडित ने मुझे बताया था कि मेरी कुंडली बड़ी अच्छी है, मैं जहाँ भी रहूंगी अच्छा फॉर्च्यून लेकर आऊंगी। युएलियांग खुद से कहती है, अब क्या आया कि जॉब के लिए कुंडली की भी जरूरत पड़ने लगी। युबाई कहते हैं, इस लड़की को ऑफिस के एंट्रेंस में खड़े कर दो, ताकि हमें किसी की बुरी नजर ना लगे। गार्ड उसे पकड़कर बाहर फेंक देते हैं। इसके बाद दूसरी लड़की कहती है, मैंने सुना है आपको क्लबिंग पसंद है, मैं अच्छी डीजे हूँ और मुझे डांस भी आता है। युबाई कहते हैं, इसे किचन में खाना बनाने का काम दो। गार्ड उसको भी फेंक देते हैं। फिर तीसरी बोलती है, मैं फंड मैनेजमेंट में एक्सपर्ट हूँ और आपकी जरूरतें भी पूरी कर सकती हूँ। युबाई कहते हैं, इसे कंपनी का रिसेप्शन रजिस्टर पकड़ा दो। चौथी बोलती है, मैं अच्छी कुक हूँ। युबाई कहते हैं, जाओ बेवरेज डिपार्टमेंट में काम करो। युएलियांग सब चीज की लिस्ट बनाने लगती है। युबाई ऐसे करते हुए सारी लड़कियों को बाहर फेंक देते हैं। फिर एक लास्ट लड़की आती है, जिसकी लड़के जैसी आवाज सुनकर उनको सदमा लग जाता है और उसे उठाकर बाहर फेंक देते हैं। इसके बाद युबाई युएलियांग को देखते हैं और कहते हैं, तुम्हारे कपड़े काफी यूनिक हैं, लेकिन मुझे रोल प्ले पसंद नहीं है। युएलियांग उनके पास आती है और कहती है, मेरा नाम है युएलियांग है और ये मेरा रिज्यूमे है, मुझे काम का बहुत एक्सपीरियंस है, मेरे पास सर्टिफिकेट भी है। युबाई कहते हैं, तो क्या हुआ, इस सर्टिफिकेट से तुम्हें लाइसेंस नहीं मिल सकता? वो कहती है, क्या इस जॉब के लिए भी लाइसेंस की जरूरत होती है? तभी वहाँ युबाई की स्टेप मदर मियाओ मियाओ आती है और कहती है, युबाई, मैंने सुना कि तुम लड़की ढूंढ रहे हो, लेकिन कम से कम हमारी फैमिली के स्टैंडर्ड का तो ख्याल करो। युबाई युएलियांग से कहते हैं, अगर तुम इन्हें यहाँ से बाहर निकाल दोगी तो मैं तुम्हें हायर कर लूंगा। युएलियांग कहती है, आप चाहते हैं मैं आपकी मॉम को बाहर निकालूं? वो बोलते हैं, ये मेरी माँ नहीं है। मियाओ मियाओ कहती हैं, मैं जानती हूँ तुम्हारी दादी तुम्हें वापस घर लेकर आई है और तुम पेई फैमिली के बड़े बेटे हो, लेकिन मैं भी तुम्हारे डैड की वाइफ हूँ, तुम मुझे मॉम बोल सकते हो। युएलियांग अपने बैग में कुछ ढूंढने लगती है। युबाई कहते हैं, मैं तुम्हें 3 मिनट दे रहा हूँ। मियाओ मियाओ कहती है, तुम्हारी दादी को फैमिली बैकग्राउंड सबसे प्यारा है, वो इस लड़की को एक्सेप्ट नहीं करेंगी, वो जल्दी वापस आने वाली है। तुम्हारी मॉम उनकी मुट्ठी में है, तो तुम्हारे पास शादी करने के अलावा और कोई चॉइस भी नहीं है। तभी युएलियांग बैग से एक स्प्रे निकालती है और मियाओ मियाओ के ऊपर डालने लगती है। वो कहती है, ये क्या है? युएलियांग कहती है, यहाँ बड़ी सी मक्खी है, मैं इस इंसेक्टिसाइड से उसे मार दूंगी। मियाओ मियाओ भागने लगती है और युबाई का मुंह खुला का खुला रह जाता है। युएलियांग ऐसे करके फाइनली उसे भगा देती है। फिर वो युबाई के पास आती है और कहती है, चिंता मत कीजिए, ये इंसेक्टिसाइड नहीं है, ये तो हाइड्रेटिंग स्प्रे है, मैं बस उनको परेशान कर रही थी। युबाई सोचते हैं, ये काफी स्मार्ट लगती है, लगता है ये मेरी हेल्प कर सकती है सबसे भिड़ने में। ये सोचकर वो उसे हायर कर लेते हैं और युएलियांग का दिल गार्डन गार्डन हो जाता है। वो कहती है, मैं आज से ही काम शुरू कर सकती हूँ, मेरा यूनिफॉर्म कहाँ मिलेगा? युबाई कंफ्यूज होकर कहते हैं, कौन सा यूनिफॉर्म? युएलियांग बोली,
क्या मुझे कोई यूनिफॉर्म पहनने की जरूरत नहीं है? यूनिफॉर्म तो क्लाइंट ही प्रोवाइड करते हैं ना। युबाई सोचते हैं, ये मुझसे लग्जरी कपड़े मांग रही है। युएलियांग कहती है, कोई बात नहीं, अगर आप यूनिफॉर्म नहीं दे सकते तो। लेकिन युबाई उसे अपने कार्ड देकर कहते हैं, इसमें कोई लिमिट नहीं है। युएलियांग के तोते उड़ जाते हैं। वो मन में कहती है, ये तो किसी शॉर्ट ड्रामा जैसा है, जहाँ सीईओ अपनी कैनरी को अनलिमिटेड वाला कार्ड देता है, लेकिन ये एक नैनी को कार्ड क्यों दे रहे हैं? युबाई कहते हैं, याद रखना, हमारा रिलेशनशिप सिर्फ पैसे का है, कोई ऐसी वैसी चीज मत सोचना। वो बोलती है, मैं आपकी हर बात मानूंगी। सीन बदलता है और बटलर झाओ युएलियांग को उसका रूम दिखाते हैं। युएलियांग रूम और वहाँ ढेर सारे कपड़े देखकर शॉक हो जाती है। वो पूछती है, क्या ये सारे कपड़े मेरे लिए हैं? क्या मुझे सेम यूनिफॉर्म पहनने की जरूरत नहीं है? झाओ कहते हैं, क्या आप मजाक कर रही हैं? आप हमारी तरह सेम यूनिफॉर्म क्यों पहनेंगे? युएलियांग कहती है, बॉस बहुत अच्छे हैं, लेकिन क्या वो ऐसे ही ठंडे फेस के साथ घूमते रहते हैं? झाओ कहते हैं, ये सब ओल्ड लेडी की वजह से है, दोनों के बीच बड़ी लड़ाई होती रहती है। युएलियांग पूछती है, क्यों? तो वो कहते हैं, पैसे के लिए। पास्ट में देखते हैं कि असिस्टेंट युबाई से कहता है, ओल्ड लेडी ने आपके लिए कुछ प्रोजेक्ट पर इन्वेस्ट किया है। युबाई कहते हैं, ऐसा नहीं हो सकता, तुम दूसरे प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करो। असिस्टेंट बोला, पहले भी हमने ऐसा किया था, आपकी वजह से पेई फैमिली की मार्केट वैल्यू 18% बढ़ गई। युबाई कहते हैं, मैंने ऐसे ही किसी भी प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट कर दिया था, पेई फैमिली को बर्बाद करने के लिए। तभी जाओ आकर बोलते हैं, मिस्टर पेई, बवाल हो गया है, ओल्ड लेडी ने आपके जरिए कई नए प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट कर दिया है और अब पेई फैमिली ग्लोबल बिलियनियर्स लिस्ट में आ गई है। युबाई को झटका लगता है। प्रेजेंट में युएलियांग भी ये सुनकर शॉक हो जाती है। झाओ कहते हैं, आजकल वो काफी प्रेशर में है, क्योंकि हर कोई उन्हें बस पैसे कमाने के लिए जबरदस्ती कर रहा है। युएलियांग कहती है, कोई बात नहीं, मैं उनको आज नाइट टाइम सर्विस दूंगी, जिससे उनका मूड ठीक हो जाएगा। अब वो युबाई के कमरे में नॉक करती है। मिस्टर पेई, मैं आपको एक्सक्लूसिव नाइट टाइम सर्विस देने आई हूँ। युबाई कहते हैं, तुम करना क्या चाहती हो? वो बोलती है, मैं तो सर्विस देने आई हूँ, अगर आप मुझे अंदर नहीं आने देंगे तो मैं अपना काम कैसे करूंगी? वो बोलते हैं, मुझे इसकी जरूरत नहीं है। युएलियांग कहती है, ये तो मेरा काम है। युबाई कहते हैं, तुम मेरे कमरे में सोना चाहती हो? वो बोली, तो मैं और कहाँ सोऊंगी? युबाई कहते हैं, मुझे इसकी जरूरत नहीं है, निकलो यहाँ से। युएलियांग कहती है, ऐसे कैसे जरूरत नहीं है? मेरे एक क्लाइंट को तो रात में 7 बार सर्विस की जरूरत पड़ती थी। वो मन में कहती है, मैं एक बेबी की नैनी थी, जिसे रात में 7 बार दूध पिलाना होता था। युबाई कहते हैं, तुम मेरे सामने शो ऑफ कर रही हो, लगता है आजकल तुम ज्यादा ही ड्रामा देखने लगी हो। वो कहती है, अगर आपको 10 बार चाहिए तो मैं उसके लिए भी रेडी हूँ। युबाई के होश उड़ जाते हैं, निकलो यहाँ से, अगर फिर से डोर पर नॉक किया तो बाहर निकाल दूंगा। युएलियांग कहती है, अच्छा, सुबह की जरूरत के बारे में क्या ख्याल है? आप चाहें तो हम वॉल्यूम कम रख सकते हैं। वो बोलते हैं, कोई जरूरत नहीं है। वो उसके मुंह पर दरवाजा बंद कर देते हैं। युएलियांग कहती है, सर्विस नहीं चाहिए तो मत लो, गुस्सा क्यों हो रहे हो? नाइट सर्विस नहीं देनी पड़ेगी तो ओवर टाइम भी नहीं करना पड़ेगा। नेक्स्ट सीन में झाओ और युबाई बिजनेस की बात कर रहे थे। पेई फैमिली को फायदे पर फायदा हो रहा होता है, लेकिन युबाई कहते हैं, मैं पेई फैमिली को बैंकरप्ट करना चाहता हूँ, पता नहीं ये इतना डिफिकल्ट क्यों हो रहा है। तभी वो युएलियांग को देखते हैं, जो मेड के कपड़े पहनकर सफाई कर रही थी। उसे देखकर उन्हें 440 वोल्ट का झटका लगता है। तुम इन कपड़ों में क्या कर रही हो? वो कहती है, आपने मुझे जो कपड़े दिए वो काम करने के लिए सही नहीं है, इसलिए मैंने अपनी मॉम के कपड़े पहन लिए। ये थोड़ा छोटा है, लेकिन जल्दी न्यू ड्रेस बन जाएगा। युबाई बोले, जाओ और चेंज करके आओ, अगर मैंने तुम्हें फिर से ऐसे देखा तो उठाकर बाहर फेंक दूंगा। वो चले जाते हैं और युएलियांग झाओ से कहती है, मिस्टर झाओ, क्या सब ठीक है? वो बोलते हैं, मास्टर बहुत स्ट्रिक्ट हैं, पिछले 6 महीने में उन्होंने 7 लोगों को बाहर निकाला है। मैं 7 महीने से काम कर रहा हूँ, लेकिन मुझे भी डर लगता है कि कहीं मुझे ना निकाल दें। युएलियांग सोचती है, 7 लोग यहाँ टिक नहीं पाए, कहीं मेरे भी 50,000 12 के भाव में ना चले जाएं। मुझे अच्छे से काम करना होगा। अब हम देखते हैं कि युएलियांग घर के काम में लग जाती है और सारे नौकरों के काम कर देती है। सर्वेंट्स कहते हैं, मेरे करने के लिए तो कुछ बचा ही नहीं है। फिर युबाई घर आते हैं और युएलियांग उनके भी कपड़े निकालकर अचानक उनके कपड़े चेंज कर देती है। युबाई देखते रह जाते हैं। फिर वो उन्हें खाने के लिए नूडल्स देती है। वो कहती है, आपका पेट खराब था ना, तो मैंने आपके लिए ये स्पेशली बनाया है, खाकर देखिए। फिर शेफ आता है और कहता है, मुझे नहीं लगता कि मिस्टर पेई ये खाएंगे। मेड कहती है, मिस्टर पेई ने आज तक ऐसी चीज नहीं खाई है। झाओ कहते हैं, मिस हे, ये सब क्यों कर रही हैं? वो तो घर की होने वाली मिस्ट्रेस है ना। शेफ कहता है, अगर मिस्टर पेई ने ये खा लिया तो मैं अपना काम छोड़ दूंगा। इधर युबाई नूडल्स को टेस्ट करते हैं और मन में कहते हैं, मजा आ गया, ये तो बहुत टेस्टी है। वो फटाफट खाने लगते हैं और सबके छक्के छूट जाते हैं। युएलियांग सोचती है, बॉस को हैंडल करना तो मेरे बाएं हाथ का खेल है। वो पूछती है, आपको ये कैसा लगा? युबाई बोले, ठीक है। युएलियांग बोली, आप लंच में क्या खाएंगे? युबाई बोले, ब्रेस्ट पोर्क रिब्स ठीक रहेगा। शेफ शॉक में कहता है, मैं 28 डेज से काम कर रहा हूँ, लेकिन आज तक ऐसा नहीं हुआ, लेकिन आज इन्होंने खुद खाने का ऑर्डर दिया।
लगता है मेरी जॉब जाने वाली है। इसके बाद हम देखते हैं कि सी और युबाई बात कर रहे होते हैं और युएलियांग काम करते हुए उनकी बात सुनने की कोशिश करती है। सी कहता है, तुम तो कमाल के हो, तुमने 10 मिलियन इन्वेस्ट करके 30 मिलियन बना लिए। क्या अब भी तुम पेई फैमिली को बर्बाद करना चाहते हो? तुम जितना लॉस करना चाहते हो उतना कमाते जा रहे हो। युबाई बोले, तुम अपनी बकवास बंद करो। वो बोलता है, तुम्हारा ये मेथड काम नहीं आने वाला। वैसे अगर तुम्हें दादी के अरेंज मैरिज से बचना है तो तुम्हें अपनी कैनरी का अच्छे से ध्यान रखना होगा। वैसे न्यू कैनरी तुम्हें कैसी लगी? युबाई युएलियांग को देखकर कहते हैं, ठीक ठाक है। सी बोला, मैं पहली बार तुम्हारे मुंह से ये सुन रहा हूँ। वैसे क्या वो कैनरी बनकर ही रहना चाहती है? युबाई याद करते हैं कि रात को वो उसके कमरे के पास से गुजर रहे होते हैं तो उन्हें उसकी बात सुनाई देती है। वो कहती है, मैं ऐसे काम करूंगी कि वो मुझे छोड़ना ही नहीं चाहेंगे। एक बार मैं उनका दिल जीत लूं, फिर मैं परमानेंट एम्प्लॉय बन जाऊंगी। युबाई कहते हैं, ये तो पैसों की इतनी भूखी है। प्रेजेंट में युएलियांग मन में कहती है, तो बॉस ने बाहर कैनरी पाल रखी है। सी कहता है, वो लड़की तो बड़ी स्मार्ट निकली। याओ याओ और मैं उससे मिलने आ रहे हैं। इसके बाद युबाई युएलियांग से पूछते हैं, क्या तुम्हें समझ आता है कि कैनरी को कैनरी के बारे में जानना चाहिए? वो बोलती है, हाँ। वो सोचती है, पता नहीं इन्होंने ये क्यों पूछा, लेकिन बॉस की हाँ में हाँ मिलाना ही सही है। युबाई कहते हैं, तुम मुझसे चिपक कर क्यों बैठी हो? युएलियांग देखती है कि वो बात सुनने के लिए उनके पास ही आ गई है और उसकी आंखें बाहर आ जाती हैं। तभी युबाई जाने के लिए खड़े होते हैं, पर तभी उनका पैर फिसल जाता है और युएलियांग उन्हें बचाने के चक्कर में उनके ऊपर गिर जाती है। तभी याओ याओ और सी आ जाते हैं और दोनों को देखकर शॉक हो जाते हैं। सी दोनों की पिक क्लिक कर लेता है। अब युएलियांग याओ याओ से कहती है, सॉरी मिस पेई, मैंने ये जानबूझकर नहीं किया। याओ याओ कहती है, मुझे यकीन नहीं हो रहा तुम ये सब भी कर सकती हो, तुम तो कमाल की हो। युएलियांग कहती है, नहीं, हमारे बीच ऐसा कुछ नहीं है। याओ याओ कहती है, तुम एक्सप्लेन क्यों कर रही हो? यही तो तुम्हारा काम है ना। दूसरी तरफ सी युबाई से कहता है, मुझे यकीन नहीं हो रहा तुम दोनों रोमांस तक पहुंच गए, वो भी सुबह सुबह। युबाई बोलते हैं, तुम उस पागल लड़की को कहाँ से उठाकर लाए हो? सी कहता है, तुम्हें आखिर तुम्हारी जैसी कोई मिल ही गई। तुम हमेशा लड़कियों को डराकर भगा देते थे। ये लड़की अच्छी है। इधर युएलियांग कहती है, लगता है मेरी जॉब चली जाएगी। याओ याओ कहती है, ऐसा कैसे हो सकता है? तुमने कितना अच्छा काम किया है। युएलियांग बोली, बॉस बड़े गुस्से वाले हैं, मैं पैसे नहीं कमा पाऊंगी, आप किसी और को हायर कर लीजिए, मुझे मेरी लाइफ ज्यादा प्यारी है। याओ याओ कहती है, तुम ऐसे नहीं जा सकती, तुम गई तो मेरा क्या होगा? अगर तुम उसे कंट्रोल नहीं करोगी तो शादी कैसे होगी? युएलियांग बोलती है, कैसी शादी? वो बोलती है, तुम बस ये याद रखो कि तुम्हें अच्छे से काम करना है, तभी तुम्हें फुल टाइम जॉब मिलेगी। इधर युबाई बोलते हैं, तुम कैसे भी करके उस लड़की को बाहर फेंको। सी कहता है, शांत हो जाओ। उधर याओ याओ कहती है, तुम बोल तो सही रही हो, मेरा भाई बड़ा खतरनाक है, ऐसा ही चलता रहा तो तुम दोनों का ब्रेकअप हो जाएगा, मुझे कुछ सोचना होगा। इधर सी बोलता है, पेई फैमिली यही तो चाहती है कि युएलियांग चली जाए, लेकिन वो तुम्हारी स्टेप मदर से भिड़ सकती है, उसका यूज करके तुम अपनी दादी से भी निपट सकते हो। युबाई कहते हैं, ठीक है, फिर दादी के जाने के बाद उसे बाहर निकालूंगा। दूसरी तरफ याओ याओ कहती है, लगता है आग में तेल डालना ही होगा, तुम बस राइस बनाओ और बाकी सब मुझ पर छोड़ दो। युएलियांग बोलती है, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि कुछ होने वाला है। सीन चेंज होता है और अब युएलियांग युबाई के कमरे के सामने जाती है, लेकिन फिर कहती है, बॉस ने तो आज डिनर भी नहीं किया, अच्छा होगा कि मैं अंदर ना जाऊं। वो जाने वाली होती है, पर तभी युबाई उसे अंदर खींच लेते हैं, उसकी सिट्टी पिट्टी गुल हो जाती है। युबाई कहते हैं, मैंने शायद कुछ गलत खा लिया है, क्या तुम मेरी हेल्प करोगी? खरी क्यों हो, उतारो। वो बोली, क्या उतारूं? युबाई बोले, तुम्हें तो एक्सपीरियंस है ना, फिर भी पूछ रही हो। युएलियांग कहती है, थोड़ा हद में रखिए। युबाई कहते हैं, तुम हमेशा मेड के कपड़े पहनकर घूमती रहती हो, मुझे सिड्यूस करने के लिए ही ये सब कर रही हो ना। युएलियांग कहती है, ये तो मेरा काम है, आप शांत हो जाइए। युबाई कहते हैं, मैं तुम्हें 3 गुना ज्यादा सैलरी दूंगा, क्या तुम ओवर टाइम करोगी? ये बोलकर वो उसे किस करने की कोशिश करते हैं। दूसरी तरफ याओ याओ सी से कहती है, तुमने युबाई को ड्रग दे दिया, तुम्हें डर नहीं कि उसे पता चला तो वो तुम्हें मार देगा। सी कहता है, उसके पास अभी ये सब जानने का टाइम कहाँ है, वो तो अभी बिजी होगा। याओ याओ कहती है, सही कहा, अब हमारे अच्छे दिन आ गए हैं। सी कहता है, अब बस गुड न्यूज का इंतजार है। इधर युबाई युएलियांग को किस करने की कोशिश करता है, लेकिन युएलियांग सामने से हट जाती है और कोल्ड वाटर लेकर आती है। वो कहती है, मेरा काम आपका ध्यान रखना है। ये बोलकर वो उनके मुंह में पानी मार देती है और युबाई के होश उड़ जाते हैं। वो बोलते हैं, तुम्हें तो अब मैं नहीं छोड़ूंगा। फिर अगले सीन में उनको बुरी तरह जुकाम हो जाता है। युएलियांग उन्हें हॉस्पिटल लेकर जाती है। ठंड में युबाई की हालत खराब हो जाती है। युएलियांग उन्हें अपना जैकेट पहनाती है, फिर जल्दी उन्हें न्यूरोलॉजिस्ट के इमरजेंसी रूम ले जाती है। युबाई को 440 वोल्ट का झटका लगता है। डॉक्टर उनका चेकअप करके कहते हैं, तुम यंग लोगों में बुद्धि नहीं है, कम से कम रोमांस के टाइम सेफ्टी प्रिकॉशन ले लेते। युबाई कहते हैं, हम कोई रोमांस नहीं कर रहे थे। युएलियांग कहती है, ये मेरी गलती है, मैं बस इन्हें फिजिकली रिलैक्स करना चाहती थी। डॉक्टर कहते हैं, ये रिलैक्स करने का सही तरीका नहीं है, शुक्र है
सिर्फ जुकाम हुआ है, लेकिन पता नहीं अब फिर से तुम अपना सामान यूज कर पाओगे या नहीं। युबाई के तोते उड़ जाते हैं। युएलियांग कहती है, सॉरी, मेरा ऐसा कोई इंटेंशन नहीं था। अब वो दोनों बाहर आते हैं और बारिश में युएलियांग को भी छींक आने लगती है। युबाई युएलियांग को अपना जैकेट पहना देते हैं। युएलियांग कहती है, मैंने आपके ऊपर ठंडा पानी डाल दिया, इसलिए ये सब हुआ। मैं दोबारा ऐसा नहीं करूंगी। वो बोलते हैं, दोबारा करके तो बताओ, मैं तुम्हें उसी टाइम निकाल दूंगा। युएलियांग कहती है, आप मुझे तो ब्लेम नहीं करेंगे, मैंने आपको कोई ड्रग नहीं दिया। युबाई बोलते हैं, तुम मुझे न्यूरोलॉजिस्ट के पास ले जाकर बहुत इंसल्ट करवा चुकी हो, अब घर कैसे जाएं? युएलियांग बोलती है, बहुत देर हो गई है और अभी टैक्सी नहीं मिलेगी। वो अपनी स्कूटर की तरफ इशारा करती है। युबाई शॉक हो जाते हैं। वो उसे हेलमेट पहनाते हैं और फिर खुद उसे चलाकर घर जाते हैं। सीन बदलता है और मियाओ मियाओ मिस्टर पेई से कहती है, देखिए किसी ने मुझे एक पिक्चर भेजी है जिसमें युबाई न्यूरोलॉजिस्ट डिपार्टमेंट में गया है। मिस्टर पेई शॉक होकर कहते हैं, पेई फैमिली हमेशा से हेल्दी रही है, युबाई को कैसे ये प्रॉब्लम हो गई? मियाओ मियाओ कहती है, मुझे नहीं लगता कि ये फोटो फेक है। मिस्टर पेई कहते हैं, मुझे यकीन नहीं हो रहा, इसलिए वो शादी नहीं करना चाहता और हम शादी के लिए उसके पीछे पड़े थे। मियाओ मियाओ मन में कहती है, अच्छा होगा जो युबाई कभी बाप ना बने, ऐसे में पेई फैमिली की प्रॉपर्टी बाद में मेरे हाथ में आ जाएगी। मिस्टर पेई कहते हैं, मुझे युबाई से मिलने जाना होगा। ये बोलकर वो चले जाते हैं। इसके बाद हम युबाई को देखते हैं जो याद करते हैं कि बचपन में क्या हुआ था। हम देखते हैं कि उनकी मॉम उन्हें लेकर जा रही होती है। वो पूछते हैं, हम क्यों जा रहे हैं? मैं अपनी बहन को छोड़कर नहीं जा सकता। मिसेस पेई कहती हैं, एक बार हम अब्रॉड में सेटल हो जाएं, फिर याओ याओ को ले जाएंगे। प्रेजेंट में उन्हें युएलियांग कॉल करती है और कहती है, इमरजेंसी है, हमें किसी को बचाना है। युबाई पैनिक हो जाते हैं और उसके पास जाते हैं, लेकिन वो बोलते हैं, क्या तुमने मुझे इस इमरजेंसी के लिए बुलाया है? युएलियांग कुछ मुर्गियों को पकड़ने की तैयारी में होती है। वो कहती है, आज सेल है, हम जिसे भी पकड़ेंगे वो हमें हाफ प्राइस में मिल जाएगा। युबाई कहते हैं, मेरे पास इसके लिए टाइम नहीं है, लेकिन वो युएलियांग के साथ मुर्गी पकड़ने में लग जाते हैं और उनको मजा आने लगता है। वो एक मुर्गी पकड़ लेते हैं, फिर युएलियांग वही चिकन बनाकर लाती है और युबाई के हेड से मुर्गी के पंख निकालती है। वो पूछती है, अब आपको कैसा लग रहा है? युबाई बोलते हैं, क्या मतलब है तुम्हारा? युएलियांग कहती है, मैंने देखा था कि आप काफी गुस्से में बैठे हुए थे, आपका मूड अच्छा नहीं था, ऐसे में आपको कुछ ऐसा करना चाहिए जिससे माइंड फ्रेश हो जाए। वो उन्हें चिकन देती है। युबाई कहते हैं, मुझे नहीं चाहिए। वो कहती है, इसमें बहुत न्यूट्रिशन है। युबाई खाते हैं और उन्हें पसंद भी आता है। इसके बाद दोनों वहां से जाने लगते हैं। ये सब युबाई की दादी और मिस्टर पेई देख रहे होते हैं। दादी कहती है, पेई फैमिली का होने वाला हेड इस सरकछाप लड़की के साथ कैसे घूम रहा है? क्या तुमने ऐसे पाला है अपने बेटे को? मैंने कहा था अब्रॉड जाने से पहले कि तुम उसकी अरेंज मैरिज करवाओगे, लेकिन उसने इस फटीचर को चूज कर लिया। हम शादी के साथ कॉम्प्रोमाइज कैसे कर सकते हैं? अगर तुम उसे कंट्रोल नहीं कर सकते तो मैं करूंगी। युबाई को कॉल करो, मैं देखना चाहती हूँ कि इसकी हिम्मत कैसे हुई हमारी फैमिली पर नजर डालने की। सीन बदलता है और हम देखते हैं कि युबाई युएलियांग को ओल्ड हाउस लेकर जाते हैं। वो सी से बात कर रहे थे। सी कहता है, अगर तुम चाहते हो कि दादी तुम पर भरोसा करे तो तुम्हें अच्छे से एक्टिंग करनी होगी। युबाई कहते हैं, मैं जानता हूँ वो युएलियांग से जितनी नफरत करेंगी, मुझे उतना ही युएलियांग को अपने पास रखना है। सी बोला, तुम समझ गए। इधर युएलियांग कहती है, मैं एक नैनी हूँ, तो ये मुझे यहाँ क्यों लेकर आए हैं? शायद इन्हें मेरे हाथों का खाना अच्छा लगा, इसलिए ये मुझे फैमिली डिनर के लिए ले आए। युएलियांग वहां से चली जाती है और युबाई को पता नहीं होता। वो कहते हैं, हम दोनों के बीच बॉस एम्प्लॉय का रिलेशनशिप है, लेकिन यहाँ हमें ऐसी एक्टिंग करनी है जैसे हम एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। अगर तुम अच्छे से एक्टिंग करोगी तो मैं तुम्हें डबल पैसे दूंगा। लेकिन उन्हें कोई जवाब नहीं मिलता। वो पीछे मुड़कर देखते हैं और युएलियांग को ना पाकर शॉक हो जाते हैं। दूसरी तरफ युएलियांग देखती है कि एक सर्वेंट दादी के फेवरेट ऑर्किड प्लांट को देखता है जिसकी डाली टूट गई थी। वो उसे फेंकने वाला होता है, लेकिन युएलियांग कहती है, इसे फेंको मत, क्या मुझे बैम्बू स्टिक और कॉटन का धागा मिलेगा? सर्वेंट कहता है, इसकी डाली टूट गई है, इसका कुछ नहीं हो पाएगा। युएलियांग कहती है, ये वापस उग जाएगा। सर्वेंट फिर उसे धागा और स्टिक देता है जिससे वो डाली को सीधा करके बांध देती है। सर्वेंट कहता है, क्या ये काम करेगा? तभी युबाई आकर बोलते हैं, तुम्हें दूसरों के काम में टांग अड़ाने का बड़ा शौक है। युएलियांग कहती है, मैं तो बस एक जान बचा रही थी। युबाई कहते हैं, दादी अंदर वेट कर रही हैं, चलो। वो युएलियांग को लेकर जाते हैं और दादी मिस्टर पेई के साथ बैठी होती है। वो युएलियांग को देखकर कहती है, तुम युबाई को छोड़ने के लिए कितने पैसे लोगी? युएलियांग हैरान हो जाती है। युबाई कहते हैं, ये आप क्या बोल रही हैं? दादी कहती हैं, मैं तुम्हारी शादी किसी अच्छी लड़की से करवा दूंगी। तुम चूज करने के लिए टाइम भी ले सकते हो, लेकिन ये जंगली लड़की पेई फैमिली में नहीं आ सकती। बोलो लड़की, अपनी कीमत बताओ। युएलियांग कहती है, आपकी बातों में पॉइंट तो है। वो उंगली दिखाकर बात करती है तो दादी कहती है, युबाई सुना तुमने, ये पैसे की इतनी भूखी है कि इसने 1 मिलियन मांग लिए। ठीक है, 1 मिलियन लो और निकल जाओ युबाई की लाइफ से। युएलियांग को फिर से झटका लगता है और मन में लड्डू भी फूटने लगते हैं। मिस्टर पेई उसे कार्ड देते हैं और युएलियांग कार्ड लेने वाली होती है, पर युबाई कार्ड ले लेते हैं। वो कहते हैं, नहीं, युएलियांग ऐसी लड़की नहीं है, पर वो कहती है, नहीं, ये डील अच्छी है। युबाई कहते हैं, दादी ये मेरी लाइफ है और इसका डिसीजन मैं लूंगा।
दादी कहती है, तुम इस मैटर में डिसीजन नहीं ले सकते। याद नहीं तुम्हारी मॉम कैसे गई थी? युवाई याद करते हैं कि पास्ट में पेई फैमिली मिसेस पेई को घर से बाहर निकाल देती है। वो कहती हैं, मैंने जेड ब्रेसलेट नहीं चुराया। दादी कहती हैं, फिर वो तुम्हारे रूम में कैसे मिला? क्या मियाओ मियाओ झूठ बोल रही है? युवाई मिसेस पेई के पास आने की कोशिश करते हैं, पर दादी कहती हैं, मियाओ मियाओ, इसे अंदर लेकर जाओ। युवाई मिसेस पेई को हक कर लेते हैं। मेरी मॉम चोर नहीं है, आप सब बुरे हैं। दादी कहती हैं, आज के बाद ये औरत हमारे घर में कदम भी नहीं रख सकती। वो लोग युबाई को उनकी मॉम से अलग कर देते हैं। प्रेजेंट में युएलियांग सोचती है, झाओ ने बताया था कि युबाई की मॉम पर चोरी का इल्जाम लगाकर उन्हें बाहर निकाल दिया गया था। उसके बाद वो अब्रॉड में कैंसर से मर गईं। उसके बाद से युबाई तकलीफ में जी रहे हैं। दादी कहती हैं, हमारी फैमिली ऐसी सरकचाप लड़कियों को कभी एक्सेप्ट नहीं करेगी। युएलियांग को गुस्सा आता है तो वो बोलती है, मैडम पेई आपका क्या आपको कोई कहेगा कि 100 मिलियन लेकर पेई फैमिली को छोड़ दो तो क्या आप छोड़ देंगी? दादी कहती हैं, क्या बकवास है, कौन देगा मुझे 100 मिलियन? युएलियांग कहती है, मतलब आप इस बारे में सोच सकती हैं। लगता है आज से पहले किसी ने आपका टेस्ट नहीं लिया। मैं तो आम सी लड़की हूँ, तो मेरे लिए तो ये पैसे बहुत ज्यादा हैं। लेकिन आप रिच लोगों को तो कोई पैसे के लिए पूछता भी नहीं है, वरना शायद आप भी पेई फैमिली छोड़ देती। दादी का पारा चढ़ता है। वो कहती है, निकालो इस पागल लड़की को यहाँ से। लेकिन युबाई कहते हैं, मैं भी देखता हूँ किसमें हिम्मत है। दादी कहती हैं, क्या तुम इस लड़की के लिए मेरे खिलाफ जाओगे? तभी सर्वेंट आकर कहता है, मैडम देखिए, ये प्लान ठीक हो गया। दादी ये देखकर खुश हो जाती हैं। सर्वेंट कहता है, ये सब मिस हे की वजह से हुआ है। दादी बोलती हैं, चलो ये लड़की किसी काम की तो है। मिस्टर पेई कहते हैं, मॉम चलिए पहले हम सब खाना खाने चलते हैं। दादी चली जाती हैं। युएलियांग कहती है, रुकिए, पहले मुझे पैसे तो दीजिए। युबाई उसे रोकते हैं। वो कहती है, आप मेरे पेट पर लात नहीं मार सकते। युबाई कहते हैं, मैं तुम्हें 2 मिलियन दूंगा। ये सुनकर युएलियांग और खुश हो जाती है। अब वो उनके साथ खाने के लिए जा रही होती है कि तभी मियाओ मियाओ का बेटा याओजुओ युबाई को बैलून मारने वाला होता है। लेकिन युएलियांग बैलून पकड़ लेती है और उल्टा उसे ही मार देती है। वो रोने लगता है तो मियाओ मियाओ भागते हुए आती है। युबाई मन में कहते हैं, युएलियांग को लाने का डिसीजन बिल्कुल सही था। मियाओ मियाओ कहती है, मिस हे, ये तुमने क्या किया? ये बच्चा है, अगर इसे ठंड लग गई तो? युएलियांग कहती है, तो मैं क्या करूं? दादी कहती है, बस बहुत हुआ। मियाओ मियाओ, तुमने अपने बेटे को क्या सिखाया है? वो मन में कहती है, पहली बार किसी ने इन माँ बेटे को सबक सिखाया है। अब सब लोग खाने के लिए बैठ जाते हैं। लेकिन युएलियांग कहती है, मिस्टर पेई, ये खाना आपके लिए सही नहीं है। मियाओ मियाओ कहती है, आज का मेनू मॉम ने सेट किया है, इनके प्राइवेट शेफ ने ये बनाया है। क्या कोई दादी अपने पोते को हार्म करेगी? दादी गुस्से में कहती हैं, तुम क्या बकवास कर रही हो? क्या प्लान है तुम्हारा? इस खाने का सारा इंग्रेडिएंट्स मैंने खुद सेलेक्ट किया है, खाओ। वो युबाई को सर्व करती है। मियाओ मियाओ कहती है, मैं जानती हूँ तुमने ऐसे महंगे डिशेस पहले नहीं देखे होंगे, लेकिन हम अमीर लोग यही सब खाते हैं। युएलियांग कहती है, मिस्टर पेई, आप इसे नहीं खा सकते। उसकी बात सुनकर युबाई डिश को सूप में फेंक देते हैं। मियाओ मियाओ कहती है, ये तुमने क्या किया? ये तुम्हारी दादी का फेवरेट सूप था। हमारी फैमिली इतने टाइम के बाद साथ बैठे खा रही है। मॉम ने तुम्हारे लिए स्पेशली ये सब बनाया था और तुमने ये क्या किया? युएलियांग कहती है, क्या आप लोग सच में युबाई की फैमिली हैं? दादी कहती है, तुम्हारा मतलब क्या है? मिस्टर पेई कहते हैं, माफी मांगो सबसे, तुम बड़ों की इंसल्ट कर रही हो। युएलियांग बोली, मैं क्यों माफी मांगू? गलती आप लोगों की है। फिर दादी कहती हैं, तुम बाहर वाली होकर मुझ पर कैसे उंगली उठा रही हो? युबाई मेरा पोता है, मैं इसे कैसे हार्म कर सकती हूँ? युएलियांग कहती है, आपको इतना भी नहीं पता कि युबाई को सी फूड से एलर्जी है, इनकी जान भी जा सकती है। ये सुनकर सबको झटका लगता है। युएलियांग कहती है, पूरा टेबल सी फूड से भरा है, क्या आप लोगों ने इन्हें मारने की तैयारी कर रखी है? दादी कहती हैं, क्या ये सच है? युबाई, तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? युबाई युएलियांग से कहते हैं, कोई बात नहीं, मैंने कुछ नहीं खाया है। युएलियांग कहती है, ऐसे कैसे? अगर आज मैं आपके साथ नहीं आती तो आपको फिर से हॉस्पिटल जाना पड़ता। युबाई स्माइल करके कहते हैं, मुझे अच्छा लगा कि तुम आई। युएलियांग उनकी स्माइल देखकर शॉक हो जाती है और कहती है, मैं आपके लिए फ्रूट्स लेकर आती हूँ। वो चली जाती है। दादी सोचती है, लगता है ये सच में युबाई की केयर करती है। क्या मैं गलत थी? वो सारे फूड हटवाकर युबाई के लिए दूसरा खाना बनाने के लिए कहती हैं। युबाई कहते हैं, उसकी जरूरत नहीं है। मैं युएलियांग को यहाँ इसलिए लेकर आया हूँ ताकि आपको बता सकूं कि आपको मेरे लिए मैरिज पार्टनर ढूंढने की जरूरत नहीं है। दादी कहती हैं, तुम जिद पर अड़ गए हो, कहीं तुम उस लड़की से शादी करने के बारे में तो नहीं सोच रहे? युबाई कहते हैं, आपको मेरी लाइफ की चिंता करने की जरूरत नहीं है। मैं सीरियस हूँ और दूसरों की तरह नहीं हूँ जो अपने पार्टनर को मरने के लिए छोड़ दूं। दादी कहती हैं, उस बात को इतने साल हो गए हैं, अब भूल जाओ उसे। युबाई कहते हैं, वो मेरी मॉम थी, ऐसे कैसे भूल जाऊं? अब सर्वेंट्स खाना लेकर जाने लगते हैं, पर याओजुओ जिद करता है कि उसे वो सब खाना है। दादी कहती है, मियाओ मियाओ, तुम बुरी सौतेली माँ तो हो, लेकिन कम से कम अपने बेटे को तो कुछ सिखा लेती। मियाओ मियाओ कहती है, मैं जाकर युएलियांग की हेल्प करती हूँ। दूसरी तरफ युएलियांग फ्रूट कट कर रही होती है। वो सोचती है, युबाई की स्माइल कितनी अच्छी है,
तभी मियाओ मियाओ वहाँ आती है और कहती है, मानना पड़ेगा तुम्हें, तुम अपने हाथों से उसके लिए फ्रूट भी कट कर रही हो। युएलियांग कहती है, और नहीं तो क्या पैर से कट करूंगी। युबाई भी उन दोनों की बात सुनने लगते हैं। मियाओ मियाओ कहती है, तुम बस उसकी एक कैनरी हो, कहीं तुम पेई फैमिली में शादी करने की तो नहीं सोच रही। युएलियांग मन में कहती है, क्या ये सोच रही है कि मेरे और युबाई के बीच कुछ है। मियाओ मियाओ कहती है, तुम भोली बनने का नाटक मत करो, मैं जानती हूँ युबाई बस तुम्हें अरेंज मैरिज से बचने के लिए लाया है, तुम्हें विश्वास नहीं हो रहा होगा ना। युएलियांग मन में कहती है, मतलब मिस्टर पेई एक्टिंग करने के लिए मुझे लाए हैं। फिर से मियाओ मियाओ कहती है, उसकी माँ भी ऐसी थी, पेई फैमिली में शादी करने के लिए वो भी नीचे गिर गई, लेकिन क्या ही फायदा हुआ, बच्चा होने के बाद भी उसे बाहर निकाल दिया गया और बाद में वो कैंसर से मर गई। युएलियांग कहती है, कितना जहर है ना आपकी जुबान में। मियाओ मियाओ कहती है, क्या बोला तुमने। युएलियांग चाकू लेकर उसकी तरफ बढ़ने लगती है। मियाओ मियाओ की फट जाती है, वो डर के मारे चिल्लाती है, लेकिन युएलियांग उसे मारती नहीं है। वो कहती है, अगर मैं आपकी जगह होती तो बकवास ड्रामा वाला नोवेल नहीं पढ़ती, जाकर अपने बेटे को थोड़ा मैनर्स सिखाइए। मियाओ मियाओ कहती है, क्या बोला तुमने, मेरा बेटा बेस्ट है। युएलियांग कहती है, आज जो हुआ वो देखकर लग रहा है कि दादी ने युबाई को कितने अच्छे मैनर्स दिए हैं, और याओजुओ तो उनके पैर के जूते के बराबर भी नहीं है। मियाओ मियाओ कहती है, तुम चालाक लोमड़ी हो, पर युएलियांग उसे इग्नोर करके चली जाती है। तभी गार्ड्स उसे कहते हैं कि ओल्ड लेडी ने हमें तुम पर नजर रखने को कहा है, जब तक वो तुम्हें एक्सेप्ट नहीं कर लेती तब तक तुम यंग मास्टर से नहीं मिल सकती। सीन चेंज होता है, युबाई अकेले बालकनी में होते हैं और याद करते हैं कि उनकी मॉम मिस्टर पेई से डिवोर्स मांगती है। वो कहती हैं, मुझे बच्चों के अलावा और कुछ नहीं चाहिए, लेकिन मिस्टर पेई कहते हैं, मॉम ने कहा है कि तुम जा सकती हो, पर बच्चे कहीं नहीं जाएंगे। उनकी मॉम कहती हैं, तुम बस अपनी माँ की ही तो सुनते हो, तुम्हें और कुछ आता भी नहीं है। मिस्टर पेई गुस्से में उन्हें थप्पड़ मार देते हैं। फिर युबाई प्रेजेंट में पुरानी बातों को याद करके रो रहे होते हैं। तभी पीछे से युएलियांग रस्सी से लटकते हुए आती है। वो कहती है, मैं आपको ढूंढते हुए आ ही गई। युबाई उसको देखकर शॉक हो जाते हैं, क्या तुम पागल हो गई हो, अगर गिर गई तो। युएलियांग कहती है, मुझे रॉक क्लाइंबिंग का एक्सपीरियंस है, बाहर गार्ड खड़े हैं, इसलिए हम वहां से नहीं जा सकते, मैं आपको घर ले जाने आई हूँ। युबाई उसका हाथ पकड़ लेते हैं और दोनों नीचे कूद जाते हैं। दादी और मिस्टर पेई दोनों को देख लेते हैं। मिस्टर पेई कहते हैं, क्या आप उन्हें नहीं रोकेंगी। दादी कहती हैं, युबाई जिद्दी है, उसे जितना रोकोगे वो उतना जिद्दी होता जाएगा। मिस्टर पेई कहते हैं, युएलियांग अच्छी है, उसे युबाई का ध्यान है, लेकिन दादी कहती है, वो बस पेई फैमिली में आने के लिए नौटंकी कर रही है, मैं उसे किसी दिन अकेले बुलाकर फैमिली के रूल्स बताऊंगी। फिर हम युबाई को देखते हैं, वो युएलियांग को बेड पर सुलाते हैं और फिर उसके पैर को देखकर नर्वस हो जाते हैं। वो उसे कवर करने वाले होते हैं। जब युएलियांग नींद में अपने कपड़े निकालने की कोशिश करती है, युबाई उसे रोकते हैं तो वो उन्हें मुक्का मार देती है। इसके बाद युबाई सी को सब कुछ बताते हैं और सी हंसता है। वो कहता है, पेई फैमिली का बेटा एक लड़की से मार खा गया। युबाई कहते हैं, सुना है तुम्हारा याओ याओ से ब्रेकअप हो गया है, मेरी नजर में कई लड़के हैं, याओ याओ को उनसे मिलवा देता हूँ। सी बोलता है, प्लीज ऐसा मत करना, क्या तुम अब उसे परमानेंट एम्प्लॉय बनाने वाले हो। युबाई कहते हैं, तुम्हें उससे क्या। सी कहता है, इतना गुस्सा हो रहे हो, वैसे तुम्हें खाना खाने से पहले मार पड़ी या बाद में। वो कहते हैं, उससे क्या फर्क पड़ता है। सी कहता है, अगर खाना खाने से पहले परी है मतलब वो तुमसे नफरत करती है, और अगर बाद में परी मतलब प्यार करती है। मैं तुम्हें कुछ ट्रिक्स सिखा सकता हूँ, अगर उसे पसंद करते हो तो ट्राई कर लो। फिर युबाई घर पर होते हैं और युएलियांग को काम करते हुए देखते हैं। वो सोचते हैं, क्या मैं ट्राई करके देखूं। तभी युएलियांग उनके पास आकर बैठ जाती है और कहती है, मैं क्या करूं। वो कहते हैं, अपना काम करो। युएलियांग कहती है, मैंने अपना सारा काम कर लिया है, आप क्या खाना चाहेंगे। वो बोलते हैं, तुम्हें। युएलियांग कहती है, क्या आप अभी भी बीमार हैं। युबाई कहते हैं, मुझे नाइट सर्विस चाहिए। युएलियांग कहती है, मेरे रेडी होने का वेट कीजिए, मैं खाना बना देती हूँ फिर सर्विस दूंगी। वो चली जाती है और युबाई शौक में सोचते हैं, ये इतनी आसानी से कैसे मान गई। अगले सीन में हम देखते हैं, युएलियांग नाइट सर्विस के नाम पर उनका सर दबाने लगती है। वो कहते हैं, तुम इसे नाइट सर्विस कहती हो। युएलियांग कहती है, ये हेड मसाज मैंने सीखा है, खासकर उन लोगों के लिए जिनको इंसोम्निया और डिप्रेशन है। आपको कैसा फील हो रहा है। युबाई कहते हैं, तुम बेवकूफ हो या बनने का नाटक कर रही हो। वो कहती है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। युबाई कहते हैं, अभी प्रैक्टिकल से समझ आ जाएगा। वो युएलियांग के पास आने की कोशिश करते हैं, तभी युएलियांग गलती से उनके घुटने पर मार देती है। वो कहती है, क्या आप ठीक हैं। युबाई कहते हैं, तुम्हारी गलती नहीं है, मुझे काफी पहले से दर्द है, सीजन चेंज होने से दर्द हो जाता है। युएलियांग कहती है, मेरी ही गलती है, मैंने गलत समझकर आपको मार दिया। वो कहते हैं, तुम्हें बुरा लग रहा है तो मुझे मसाज दे दो। युएलियांग मसाज करने लगती है। फिर वो पूछते हैं, तुम मुझसे इतने अच्छे से क्यों पेश आती हो। वो कहती है, क्योंकि आप मेरे बॉस हैं और आपके पास बहुत सारे पैसे भी हैं। युबाई सोचते हैं, मैं तो भूल गया था कि ये पैसे के लिए पागल है, कोई बात नहीं, मेरे पास बहुत पैसे हैं और इसकी खुशी में मेरी खुशी है। युएलियांग कहती है, बचपन में इन्हें घुटने में चोट लगी थी, क्या उसका असर दिमाग में भी हो गया था। युबाई ये सुन लेते हैं और कहते हैं,
मैंने सुन लिया। युएलियांग की लग जाती है। नेक्स्ट सीन में वो युएलियांग को गिफ्ट देने के लिए सी से मुर्गियां पकड़वाते हैं। वो बोलता है, तुम पागल हो, उसे ये गिफ्ट दोगे? युबाई कहते हैं, उसे यही सब तो पसंद है, इसलिए मैं उसके लिए चिकन फार्म बना रहा हूँ। सी कहता है, तुम मुझे क्यों लेकर आए हो, खुद ही ये कर लेते। युबाई कहते हैं, खुशकिस्मत हो तुम, जो तुम अपनी होने वाली सिस्टर इन लॉ के लिए ये सब कर पा रहे हो। सी बोलता है, तुम तो बड़े फास्ट निकले। युबाई कहते हैं, मैंने रिंग मंगवा लिया है और प्रपोज करने के लिए सही टाइम का वेट कर रहा हूँ। सी कहता है, दादी का क्या, उन्हें फैमिली स्टेटस सबसे प्यारा है। वो बोलते हैं, मुझे शादी के लिए किसी की परमिशन की जरूरत नहीं है। तभी उन्हें याओ याओ कॉल करके कहती है कि दादी ने युएलियांग को घर से उठवा लिया है, वो खुद उसे फैमिली रूल सिखाने वाली हैं। युबाई फौरन वहां से भागते हैं। दूसरी तरफ युएलियांग सोकर उठती है। उसे बेड के साथ किडनैप कर लिया गया होता है। वो नींद में होती है और सोचती है, यह जगह जानी पहचानी क्यों लग रही है। दादी कहती हैं, तो तुम उठ गई। युएलियांग नींद में कहती है, यहाँ इतने लोग क्या कर रहे हैं, क्या हो रहा है यहाँ? मियाओ मियाओ कहती है, तुम अपने आप को क्या समझती हो? मॉम ने 2 से 3 बार तुम्हें यहाँ बुलाया, लेकिन तुम आई नहीं। तुम हमारी फैमिली को सीरियसली नहीं ले रही। युएलियांग नींद में कहती है, पता नहीं मिस्टर पेई ने चिकन पकड़ा होगा या नहीं, मुझे उनके लिए कुछ अच्छा कुक करना है। दादी कहती हैं, लेट से सोना और देर से जागना ये पेई फैमिली में बिल्कुल अलाउड नहीं है। युएलियांग कहती है, पता नहीं मिस्टर पेई को चाइनीज क्रेप्स पसंद होगा या नहीं। दादी गुस्से में कहती हैं, ये तुम क्या बरबरा रही हो? वो कहती है, मैं कह रही थी कि आप सही कह रही हैं, मैं सुधर जाऊंगी। मियाओ मियाओ कहती है, ऐसा है तो अब से तुम रोज मॉम से मिलने आओगी और उनके लिए खाना सर्व करोगी। अगले हफ्ते एक पार्टी भी है, मैं तुम्हें सिखाऊंगी कि लोगों के सामने कैसे बर्ताव करना है। अगर हमारी डॉटर इन लॉ बनना है तो तुम्हें रूल फॉलो करने होंगे। लेकिन युएलियांग कोई बात नहीं सुनती है और सो रही होती है। दादी गुस्से में कहती हैं, ये क्या तरीका है? उनकी तेज आवाज से युएलियांग की नींद उड़ जाती है और वो शॉक हो जाती है। अगर आपका बोलना हो गया हो तो मैं घर चलती हूँ। आप लोग बहुत अच्छे हैं जो मेरे स्लीपर्स भी ले आए, बस मैट्रेस घर भिजवा देना। वो निकलने वाली होती है, लेकिन दादी कहती हैं, रुको, तुम मेरी रिस्पेक्ट करती भी हो या नहीं? युएलियांग कहती है, आपके फैमिली रूल से मेरा क्या लेना देना है, मैं तो नैनी हूँ। दादी बोली, युवाई तुम्हें प्रोटेक्ट कर रहा है तो नाटक मत करो, मैं तुम्हारे लिए रूल सेट करूंगी। युएलियांग कहती है, आप अच्छा मजाक करती हैं, इस जमाने में रूल्स कौन मानता है, आप मेरे लिए रूल्स कैसे बना सकती हैं? दादी उसकी बातों से शॉक हो जाती है। वो कहती है, आपकी फैमिली इतनी रिच है, लेकिन मुझे भी अब इस घर से नफरत हो गई है। अब पता चला कि युबाई को ये घर अपने घर जैसा फील ही नहीं होता, क्योंकि आप लोग उन्हें फालतू के रूल्स से कंट्रोल करना चाहते हैं। मैं खुद ऐसी जगह में नहीं आना चाहूंगी। दादी कहती हैं, क्या कहा? घुटने टेको मेरे सामने। युएलियांग बोली, मैं क्यों आपके सामने झुकूंगी? मियाओ मियाओ कहती है, तुम में लाज शर्म कुछ भी नहीं है। तभी याओ याओ उनके सामने बैठकर कहती है, दादी घुटने टेकने की सजा के कारण युबाई के घुटने खराब हो गए हैं। दादी कहती हैं, तुम भी इसके लिए बोल रही हो तो ठीक है, तुम भी घुटने टेकोगी, वो भी तब तक जब तक आइस पिघल नहीं जाती। याओ याओ कहती है, युएलियांग अपनी गलती मान लो, तुम बच जाओगी। युएलियांग कहती है, तुम उठो, घुटने इनको टेकने चाहिए, हमें नहीं। वो याओ याओ को ले जाने लगती है, पर मियाओ मियाओ बोलती है कि याओ याओ, तुमने अगर घुटने नहीं टेके तो तुम नहीं जा सकती। तभी सर्वेंट ढेर सारा आइस लाकर रख देते हैं। युएलियांग कहती है, क्या इस कारण युबाई के घुटनों में दर्द है? मियाओ मियाओ कहती है, हाँ, अगर वो नहीं बच पाया तो याओ याओ कैसे बच सकती है? युएलियांग कहती है, उनकी क्या गलती थी? मियाओ मियाओ बोली, एक बार फैमिली से निकाले जाने के बाद कोई किसी की मदद नहीं कर सकता, लेकिन वो अपनी मॉम की हेल्प करता था तो उसे ये सा मिलती थी। युएलियांग गुस्से में बोली, इंसानियत नाम की चीज नहीं है तुम लोगों में। तभी सर्वेंट उसे पकड़कर आइस पर बिठाने की कोशिश करते हैं, मगर उसी टाइम युबाई आ जाते हैं और एक सर्वेंट को लात मार देते हैं। क्या तुम ठीक हो? मियाओ मियाओ कहती है, युबाई तुम आ ही गए, ये लड़की तुम्हारी दादी के साथ बदतमीजी कर रही थी। दादी कहती है, ये लड़की यहाँ नहीं रहेगी, ये फैमिली रूल्स की रिस्पेक्ट भी नहीं करती है। युबाई कहते हैं, युएलियांग रहेगी या नहीं उससे आपको क्या, हम घर जा रहे हैं। दादी कहती हैं, रुक जाओ, तुम्हें अपनी माँ की भी चिंता नहीं है? याद नहीं तुम्हारी मॉम की अस्थियां अब्रॉड में हैं, मैंने उनका फ्यूनरल करवाया और उनके सारे पेपर्स भी मेरे पास हैं। अगर तुम्हें वो चाहिए तो इस लड़की को रूल्स सीखने होंगे। युबाई बोले, ये पेई फैमिली की मेंबर नहीं है तो मैं इसके बदले घुटने टेकूंगा। प्रेजेंट में वो फिर से आइस पर बैठने वाले थे, लेकिन युएलियांग कहती है, आप घुटने नहीं टेकेंगे, आपके घुटने खराब हो जाएंगे। फिर वो दादी और मियाओ मियाओ से कहती है, आप दोनों को इसमें मजा आता है ना, देखो तो आइस के कितने छोटे छोटे टुकड़े कर दिए हैं आप लोगों ने, अभी मजा चखाती हूँ। ये बोलकर वो उन दोनों के ऊपर ही आइस फेंकने लगती है और युबाई शॉक होकर देखते रहते हैं। फिर मन में कहते हैं, ये सच में मुझे पसंद करती है, ये मेरे लिए लड़ने को भी तैयार है, मुझे भी ये बहुत पसंद है। तभी मिस्टर पेई आ जाते हैं। रुको, ये सब क्या हो रहा है? युएलियांग कहती है, लगता है मैं तो गई। लेकिन युबाई उसका हाथ पकड़कर बोलते हैं, आज के बाद किसी ने युएलियांग को परेशान किया तो मैं पेई ग्रुप छोड़ दूंगा। युएलियांग उनसे कहती है,
आप ये क्या कह रहे हैं? आप सीईओ की पोस्ट छोड़ना चाहते हैं? युबाई कहते हैं, इन लोगों ने तुम्हें परेशान किया तो सजा मिलेगी ही। वैसे भी पेई फैमिली मेरे बिना कंपनी नहीं संभाल सकती, इसलिए वो मुझे जबरदस्ती रखना चाहते हैं। मिस्टर पेई कहते हैं, मॉम, युबाई के बिना कंपनी नहीं चल सकती और मैं कंपनी नहीं संभाल पाऊंगा। दादी कहती हैं, तुम इस लड़की से शादी कर सकते हो, लेकिन तुम्हें मेरी एक शर्त माननी होगी। अगर तुम्हारा बेटा हुआ तो उसे कुछ नहीं मिलेगा। युएलियांग के तोते उड़ जाते हैं। युबाई कहते हैं, इसे बच्चा चाहिए या नहीं ये इसकी चॉइस है, और यहाँ जो मेरा है वो इसका भी है। दादी कहती हैं, पेई फैमिली की प्रॉपर्टी इसकी कैसे हो गई? भूलो मत, ये बस तुम्हारी कैनरी है। युबाई कहते हैं, तो क्या हुआ? मैं फिर भी इससे शादी करना चाहता हूँ। वो सबके सामने उसे रिंग पहना देते हैं और सबके होश उड़ जाते हैं। वो सोचती है, अचानक मेरे बॉस ने मुझे प्रपोज कैसे कर दिया? युबाई कहते हैं, अब से ये मेरी वाइफ है। युएलियांग कहती है, नहीं, 1 मिनट रुको, मैं कोई कैनरी नहीं हूँ बल्कि नैनी हूँ। अब ये सुनकर युबाई के छक्के छूट जाते हैं। क्या कहा तुमने? वो कहती है, याओ याओ ने मुझे नैनी की पोस्ट के लिए भेजा था। याओ याओ की भी बोलती बंद हो जाती है। युएलियांग कहती है, लगता है आपने मुझे गलत समझ लिया। युबाई कहते हैं, ऐसा कैसे हो सकता है? तुम मेरा इतना ध्यान रखती थी? युएलियांग कहती है, वो तो नैनी की ड्यूटी ही होती है। युबाई कहते हैं, फिर तुम मेरे लिए सबके खिलाफ क्यों गई? युएलियांग कहती है, मुझे लगा आप अरेंज मैरिज से बचने के लिए मुझे अपनी कैनरी बनाकर रखना चाहते हैं। युबाई कहते हैं, मतलब तुमने ये सब इसलिए किया क्योंकि तुम नैनी हो? मियाओ मियाओ कहती है, अब तो सब क्लियर हो गया। पे युबाई कभी एक नैनी से शादी नहीं कर सकता। दादी कहती हैं, अगर तुम इसे एक्टिंग करने के लिए लाए थे तो मैं वादा करती हूँ, आगे से तुम्हारी शादी के मामले में टांग नहीं अड़ाऊंगी। युबाई वहाँ से चले जाते हैं। युएलियांग सोचती है, सही तो है, मैं बस एक नैनी ही हूँ, युबाई मुझे क्यों पसंद करेंगे? नेक्स्ट सीन में वो अपना सामान पैक कर लेती है और पुराने टाइम को याद करती है, जो पल उसने युबाई के साथ बिताए थे। वो मन में कहती है, मेरे दिल में शायद उनके लिए फीलिंग्स आ गई हैं, लेकिन वो मुझे कभी पसंद नहीं करेंगे। इतनी बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग के बाद वो मुझे देखना भी नहीं चाहेंगे। युएलियांग अपनी रिंग निकाल कर रख देती है और युबाई आकर पूछते हैं, ये तुम क्या कर रही हो? युएलियांग कहती है, मैं रिजाइन करना चाहती हूँ। युबाई कहते हैं, तुमने इतना बवाल कर दिया और अब जा रही हो। युएलियांग कहती है, आप जो चाहते थे वो तो हो गया ना। दादी ने कहा है कि वो आपकी शादी में टांग नहीं अड़ाएगी। युबाई कहते हैं, मैं तुम्हारा रेजिग्नेशन एक्सेप्ट नहीं करूंगा। युबाई मन में कहते हैं, अगर तुम मुझे नहीं चाहती तो कोई बात नहीं, तुम मेरे साथ रहो वही काफी है। एक ना एक दिन तुम्हें मुझसे प्यार हो ही जाएगा। युएलियांग सोचती है, मुझे डर है कि मेरी फीलिंग्स और स्ट्रांग ना हो जाएं, ऐसे में तो मैं कहीं की नहीं रहूंगी। ये सोचकर वो बोल देती है कि मैं अपने होम टाउन जा रही हूँ क्योंकि मेरी शादी है। ये सुनकर युबाई के दिल के हजारों टुकड़े हो जाते हैं। क्या कहा तुमने? युएलियांग कहती है, मैं बस नैनी ही तो हूँ, उम्मीद है आप मुझे रोकने की कोशिश नहीं करेंगे। फिर वो मन में बोलती है, अगर ये मुझे जाने नहीं देना चाहते तो कहीं इसका मतलब ये तो नहीं कि ये मुझे पसंद करते हैं। ये सोचकर वो खुश हो जाती है, लेकिन युबाई कहते हैं, मैं एक नैनी को रोकूंगा, जल्दी चली जाओ, मैं तुम्हें अगले महीने की सैलरी वेडिंग गिफ्ट के तौर पर दे दूंगा। युएलियांग अपसेट होकर चली जाती है। वो मन में बोलते हैं, युएलियांग मुझे पसंद नहीं करती, वरना इतनी आसानी से क्यों जाती। इसके बाद युएलियांग अपने घर पर होती है और उसे भूख भी नहीं लग रही थी। वो बोलती है, अजीब है, एक लड़के के कारण मेरी भूख मर गई है। वो गुस्से में पिल्लों को पटकने लगती है। फिर हम देखते हैं कि मौसम खराब हो जाता है और वो कहती है, मौसम चेंज होने के कारण उनके पैर में दर्द तो नहीं हो रहा होगा, पता नहीं जाओ उन्हें ठीक से दवा दे रहे होंगे या नहीं। तभी उसे याओ याओ कॉल करती है। युएलियांग कहती है, इस बार मैं तुम्हारी बातों में नहीं आऊंगी। याओ याओ कहती है, मेरे पास एक जॉब है तुम्हारे लिए। मेरे एक दोस्त को एक लड़की की जरूरत है ताकि वो उसकी गर्लफ्रेंड बनने की एक्टिंग कर सके। उसे फैमिली से शादी का प्रेशर पड़ रहा है। युएलियांग कहती है, पैसे के लिए अब मैं ऐसा काम नहीं करूंगी। याओ याओ कहती है, तुम्हें 2 मिलियन मिलेंगे। पैसे का नाम सुनकर युएलियांग की लार टपकने लगती है और वो मान जाती है। सी याओ याओ से कहता है, क्या ये प्लान वर्क करेगा? वो कहती है, तुम मुझसे शादी करना चाहते हो ना, फिर युबाई की शादी पहले करवानी होगी। अब जाकर मेरे भाई को बेवकूफ बनाओ। सी तुरंत युबाई को एक रेस्टोरेंट में लेकर जाता है। युबाई का किसी से मिलने का मन नहीं होता, पर वो कहता है, युएलियांग को भूल जाओ, वो एक लड़की ही तो है, चलो मैं तुम्हें किसी अच्छी लड़की से मिलवाता हूँ। वो युएलियांग जैसी बिल्कुल नहीं है। वो जानबूझकर उन्हें युएलियांग के सामने ले जाता है, जो एक लड़के की फैमिली के साथ बैठी होती है। युबाई उसे देखकर शॉक हो जाते हैं। सी कहता है, ये तो युएलियांग है ना, उसने तो कहा था वो अपने होम टाउन जा रही है शादी के लिए। वो जियांग नान के साथ क्या कर रही है पता है? ये वुमेनाइजर है और लड़कियों को धोखा देना इसका पेशा है। कहीं ये मजबूरी में तो उससे शादी नहीं कर रही। इधर नान युएलियांग से कहता है, क्या तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड नहीं है? वैसे मेरे पेरेंट्स को तुम अच्छी लगी। वो कहती है, ऐसा नहीं हो सकता, मैं पहले से किसी को पसंद करती हूँ, जल्दी 2 मिलियन ट्रांसफर करो। नान पैसे देने वाला होता है, पर तभी युबाई आ जाते हैं और युएलियांग के छक्के छूट जाते हैं। युबाई कहते हैं, तुम तो शादी के लिए होम टाउन गई थी ना, तुम्हें ये पसंद है, तुम्हारा टेस्ट इतना खराब कैसे हो सकता है? युएलियांग कहती है, आप इतनी बदतमीजी से कैसे बात कर सकते हैं? कम से कम इसके जाने का तो वेट करते। नान कहता है, आप दोनों मेरे बारे में ऐसी बातें क्यों कह रहे हैं? क्या आप दोनों एक दूसरे को जानते हैं? युएलियांग कहती है, नहीं,
पर युबाई कहते हैं, बहुत अच्छे से। फिर युबाई कहते हैं, चलो साथ में खाते हैं। नान कहता है, हम तो खा चुके। वो कहते हैं, तो फिर चुपचाप बैठे रहो। नान कहता है, मिस्टर पेई, मैं भी आपसे काफी टाइम से मिलना चाहता था। वो युबाई के पास बैठने वाला होता है, पर वो उसे पुश कर देते हैं। इसके बाद तीनों साथ बैठे होते हैं। तो युएलियांग सोचती है, आखिर ये इतने पजेसिव क्यों हो गए हैं? इनके दिमाग में चल क्या रहा है? तभी नान युएलियांग की चेयर पर हाथ रखने वाला होता है, लेकिन युबाई उसे रोक देते हैं। वो बेचारा सोचता है, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मैं कुछ गलत कर रहा हूँ। वो युबाई को ड्रिंक ऑफर करता है, पर युएलियांग कहती है, ये ड्रिंक नहीं कर सकते। नान कहता है, फ्रूट वाइन तो चलेगा। वो कहती है, नहीं। युबाई कहते हैं, मैं पी सकता हूँ, पर वो कहती है, आपको याद नहीं कि पीने के बाद आपके पेट में दर्द होता है, आप ठंडी चीजें नहीं पी सकते। युबाई को अच्छा लगता है कि वो उनका ध्यान रख रही है, और नान कहता है, क्या सच में आप दोनों एक दूसरे को नहीं जानते? युएलियांग फिर से ना कहती है। युबाई कहते हैं, अगर हम एक दूसरे को नहीं जानते तो तुम मुझे क्यों बता रही हो कि क्या पीना है और क्या नहीं? वाइन दो मुझे। लेकिन युएलियांग कहती है, क्या आप पगला गए हैं? आपको दर्द होता है ना? नहीं पीना चाहते तो क्यों पी रहे हैं? युबाई की बोलती बंद हो जाती है। नान कहता है, तुम दोनों का क्या रिलेशन है? युएलियांग कहती है, मैं इनके घर की नैनी थी। युबाई कहते हैं, क्या तुम सच में सिर्फ नैनी थी? वो बोलती है, हाँ। तो वो कहते हैं, फिर तुम मेरे इतने क्लोज क्यों बैठी हो? युएलियांग रियलाइज करती है और नर्वस होकर वॉशरूम भाग जाती है। वो याओ याओ को मैसेज करती और कॉल करती है, लेकिन याओ याओ उसे ब्लॉक कर देती है। युएलियांग की लग जाती है। दूसरी तरफ याओ याओ सी से कहती है, मैं पहले चाहती थी कि युबाई किसी से भी जल्दी शादी कर ले ताकि हमारी शादी हो जाए, लेकिन उस दिन मैंने देखा कि युबाई युएलियांग से सच में कितना प्यार करता है, लेकिन वो नल्ला है। वो युएलियांग से कहेगा नहीं कि वो उसे पसंद करता है। अगर मैं उसे प्रोवोक नहीं करती तो उसका घर कभी नहीं बसता। सी कहता है, प्लान अभी तक तो ठीक से काम कर रहा है, क्या लगता है आगे भी करेगा? याओ याओ कहती है, उम्मीद तो है। इधर युएलियांग वापस आती है तो नान जा चुका होता है। वो कहती है, वो कहाँ गया? युबाई कहते हैं, कौन वो नमूना? मैंने उसे 5 मिलियन दिए और वो चला गया। तुम मुझसे शादी नहीं कर सकती। युएलियांग गुस्से में कहती है, आपने उसे 5 मिलियन दिए, आपने उसे जाने क्यों दिया? उसने अभी तक मुझे पैसे नहीं दिए थे। मेरे 2 मिलियन का नुकसान हो गया, ऊपर से आपने 5 मिलियन और दे दिए, टोटल 7 मिलियन का नुकसान हो गया। पे युबाई, आप दुनिया के सबसे बेवकूफ इंसान हैं। वो चली जाती है और युबाई कहते हैं, 7 मिलियन का लॉस कैसे हुआ? क्या इसका मैथ इतना बुरा है? सीन बदलता है और युबाई याओ याओ से कहते हैं, पैसे तो मैंने दिए थे, उसका लॉस कैसे हुआ? क्या उसे मेरी फीलिंग्स दिखाई नहीं देती? उसे खुश होना चाहिए, लेकिन वो मुझे गालियां दे रही है। याओ याओ कहती है, ये तो गुड न्यूज है ना? उसे लगा तुम पैसे वेस्ट कर रहे हो। उसने कहा कि उसका 7 मिलियन का नुकसान हो गया, मतलब वो आपको अपना समझती है। ऐसे मोमेंट में अगर तुम उसे प्रपोज करोगे तो वो मान जाएगी। दूसरी तरफ युएलियांग घर पहुंचती है और कहती है, उन्होंने इतने सारे पैसे खर्च क्यों कर दिए? शॉर्ट ड्रामा में तो सीईओ अपनी लवर पर ऐसे खर्च करता है, लेकिन वो तो मुझसे प्यार नहीं करते ना। फिर उन्हें क्या मैं किसी से भी शादी करूं? कहीं वो मुझे पसंद तो नहीं करते? नहीं, जो भी पहले हुआ उसके लिए वो मुझसे गुस्सा होंगे और अब शायद उस 5 मिलियन के लिए मुझे धमकी देंगे। तभी उसे युबाई कॉल करते हैं और उसकी सिट्टी पिट्टी गुल हो जाती है। वो कहती है, मेरा उस 5 मिलियन से कोई लेना देना नहीं है। ये बोलकर वो उन्हें ब्लॉक कर देती है और उधर युबाई के तोते उड़ जाते हैं। इसके बाद युएलियांग के घर पर दादी आती हैं। युएलियांग डोर ओपन करती है, लेकिन उनको देखते ही उसे ऐसा झटका लगता है कि वो उनके मुंह पर दरवाजा बंद कर देती है। दादी प्यार से कहती हैं, युएलियांग, दादी के लिए दरवाजा खोलो। युएलियांग को फिर से झटका लगता है। अब दोनों आमने सामने बैठे होते हैं। दादी कहती हैं, क्या तुम इस घर में आराम से रह लेती हो? युएलियांग कहती है, हाँ, ये मेरा घर है, आप यहाँ कैसे मदाए पे? दादी कहती हैं, मुझे दादी कहकर बुलाओ। युएलियांग को विश्वास नहीं होता है। दादी उसका हाथ पकड़कर बोलती हैं, प्लीज मेरे साथ वापस चलो, युबाई तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। युएलियांग बोली, क्या मतलब है आपका? मैंने रिजाइन कर दिया है तो मैं वापस नहीं जाने वाली। मैं अपने होम टाउन जाकर कोई काम ढूंढ लूंगी। दादी मन में कहती हैं, अगर ये चली गई तो पेई फैमिली तो बर्बाद हो जाएगी। वो अपने बैग से रुमाल निकालने लगती है, पर युएलियांग कहती है, आपको पैसे देने की जरूरत नहीं है, मैं वापस जाऊंगी ही नहीं। दादी रुमाल निकालकर रोते हुए कहती हैं, मेरे पास पैसे होते तो तुम्हें जरूर देती, लेकिन पेई फैमिली तो कंगाल हो गई है। युएलियांग को 440 वोल्ट का झटका लगता है। पास्ट में दिखाते हैं कि युबाई दादी से मिलने गए थे और वो उन्हें कहते हैं कि युएलियांग को वापस लेकर आओ। मिस्टर पेई कहते हैं, तुम ऐसा सोच भी कैसे सकते हो? हमने तुम्हारी मॉम की अस्थियां मंगवा ली हैं, वो उसके होम टाउन पहुंच गई हैं, तो अब तुम्हें कंपनी ज्वाइन करनी चाहिए। युबाई कहते हैं, मॉम को वापस चाइना लाकर आपने अच्छा किया, लेकिन युएलियांग आप लोगों की इंसल्ट के कारण गई है, अब आपकी बारी है उसे वापस लाने की। मिस्टर पेई बोले, हमने उसकी इंसल्ट नहीं की। युबाई कहते हैं, आप लोगों को वो मेरे लिए सही नहीं लगती। आप लोगों ने उसे कहा कि मैं उसे पसंद नहीं करता, आपकी वजह से वो गई है। आपके पास एक दिन है, अगर मेरा काम नहीं हुआ तो मैं कंपनी को बर्बाद कर दूंगा। युबाई चले जाते हैं और फिर दादी कहती हैं, मैं युएलियांग के पास खुद जाऊंगी। प्रेजेंट में दादी कहती हैं, तुम्हारे जाने के बाद युबाई ने अपने डैड को कंपनी हैंडओवर कर दी। उसका बाप कंपनी
कंपनी नहीं संभाल पाया और कंपनी बैंकरप्ट हो गई। युएलियांग बोलती है, मैंने तो न्यूज में ऐसा कुछ नहीं देखा। वो अपने फोन में सर्च करने वाली होती है, पर दादी कहती हैं, हमने इस बात को दबा कर रखा है ताकि दूसरों को पता न चले। जानती हो, युबाई तुम्हारे जाने के बाद बीमार भी हो गया है। डॉक्टर ने कहा है कि उसकी हालत ठीक नहीं है। उसने हवा के अलावा कई दिनों से कुछ भी नहीं खाया है। युएलियांग परेशान हो जाती है और कहती है, मैं उन्हें देख कर आती हूँ। दादी कहती हैं, काम हो गया, पेई फैमिली बच गई। नेक्स्ट सीन में युबाई उसके आने का वेट कर रहे होते हैं। जाओ, उन्हें कहते हैं कि युएलियांग आ रही है, तो वो फौरन बेड पर लेटकर बीमार होने का ड्रामा करने लगते हैं। युएलियांग आती है और कहती है, क्या हुआ आपको? चलिए, मैं आपको हॉस्पिटल ले चलती हूँ। जाओ कहते हैं, मिस हे, डॉक्टर ने चेकअप किया है। उन्होंने कहा कि मास्टर फिजिकली ठीक है, लेकिन मास्टर को कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। इन्होंने कुछ दिनों से पानी तक नहीं पिया है। युएलियांग पूछती है, क्या आपको कहीं दर्द हो रहा है? वो कहते हैं, पूरी बॉडी में दर्द हो रहा है। युएलियांग को शक हो जाता है। वो कहती है, क्या आप सच में बीमार हैं? युबाई कहते हैं, मैं झूठ नहीं बोल रहा, पता नहीं क्यों मैं बहुत वीक महसूस कर रहा हूँ। युएलियांग कहती है, चलो फिर हॉस्पिटल चलकर आपका सारा टेस्ट करवाते हैं। युबाई कहते हैं, इतनी जल्दी भी क्या है? वो बोलती है, आपको अच्छा नहीं लग रहा तो डॉक्टर के पास तो जाना ही होगा। डॉक्टर आपके गले में ट्यूब डालकर आपको न्यूट्रिशन दे देंगे और फिर आपके पीछे ट्यूब डालकर सारी बीमारी ठीक कर देंगे। ये सब सुनकर युबाई की फट जाती है। वो कहते हैं, पता नहीं क्यों, लेकिन अब मुझे थोड़ा ठीक लग रहा है। युएलियांग उन्हें मारती है, आप बीमार हैं ही नहीं और ना ही बैंकरप्ट हुए हैं। वो जाने लगती है, पर युबाई उसे रोकने के चक्कर में गिर जाते हैं। युएलियांग उन्हें बेड पर बिठाकर कहती है, आप क्या कर रहे हैं? आपके पैर अभी अभी ठीक हुए हैं, क्या आपको दर्द हो रहा है? युबाई सोचते हैं, लगता है ये तरीका काम कर गया। वो बोले, मैं बहुत वीक हो गया हूँ, मैं किसी काम का नहीं। युएलियांग कहती है, आप आराम कीजिए, मैं चलती हूँ। युबाई कहते हैं, मैं बीमार नहीं हूँ, लेकिन मैं सच में कंगाल हो गया हूँ। मेरे डैड ने सब बर्बाद कर दिया और मेरे पैर में इतना दर्द रहता है कि मैं सो भी नहीं पाता। जाओ कहते हैं, मास्टर ने आपसे सब कुछ झूठ नहीं कहा। इन्होंने कुछ दिनों से ठीक से नहीं खाया है। आप कुछ दिन यहाँ रहकर मास्टर का ध्यान क्यों नहीं रखती? इनका वजन कितना कम हो गया है। युएलियांग कहती है, ठीक है, मैं 2 वीक के लिए रह जाती हूँ, लेकिन नैनी की तरह, कैनरी की तरह नहीं। इसके बाद युबाई उसे सिड्यूस करने का प्लान बनाते हैं और बिना शर्ट के उसके सामने आ जाते हैं। युएलियांग चिल्लाती है, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? अपने कपड़े पहनो। युबाई कहते हैं, मेरे बाथरूम का वाटर हीटर काम नहीं कर रहा था तो यहाँ आ गया। वो बोलती है, अगर हीटर काम नहीं कर रहा था तो इलेक्ट्रिशियन को बुलाओ। वो बोले, कंगाल होने के बाद मैंने उसे निकाल दिया, मेरे कमरे की लाइट भी खराब हो गई है, क्या मैं तुम्हारे साथ रूम शेयर कर लूं? युएलियांग फौरन उन्हें कमरे से बाहर निकाल देती है और बोलती है, आप में लाज शर्म है ही नहीं। अगले दिन जाओ, सारे सर्वेंट को इकट्ठा करते हैं और युएलियांग के सामने जानबूझकर कहते हैं कि आप सब कंपनी की सिचुएशन जानते हैं, इसलिए अपना सामान पैक करके चले जाइए, मैं भी कल चला जाऊंगा। युएलियांग कहती है, लगता है पेई फैमिली सच में कंगाल हो गई है, अब तो ये लोग नौकर चाकर भी नहीं रख सकते। जाओ, युबाई को कॉल करके कहते हैं, मैं नाटक खत्म होने के बाद आ सकता हूँ ना? युबाई कहते हैं, जरूर, मैं तुम्हें बोनस भी दूंगा। फिर याओ याओ और युएलियांग साथ में होते हैं। युएलियांग कहती है, कंगाल होना बड़ी बात नहीं है, युबाई वापस अमीर बन सकते हैं, बस वो आजकल अपना ठीक से ध्यान नहीं रख पा रहे। कल रात तो वो बिना शर्ट के मेरे कमरे में आ गए थे। याओ याओ कहती है, फिर तुमने उसका फायदा उठाया। युएलियांग कहती है, मैंने उन्हें बाहर निकाल दिया, वो मुझे पसंद नहीं करते तो मैं क्यों ऐसा करूंगी? याओ याओ सोचती है तो युएलियांग ऐसा सोचती है, फिर उससे कहती है, मेरे भाई को कुछ प्रॉब्लम है, उनका दिमाग ठीक है लेकिन पैर के साथ साथ उनका वो भी इंजर्ड हो गया। युएलियांग शॉक हो जाती है और सोचती है, मैंने उन पर ठंडा पानी फेंका था और डॉक्टर ने भी ऐसा कहा था। याओ याओ कहती है, वो मेडिसिन से ठीक हो जाएगा, लेकिन वो मेडिसिन लेता ही नहीं है, लेकिन वो तुम्हारी बात मानता है तो अब उसकी खुशी तुम्हारे ही हाथों में है। फिर युएलियांग युबाई के रूम में जाती है और मन में कहती है, युबाई को ये प्रॉब्लम मेरी वजह से हुई है और अब मुझे ही इन्हें ठीक करना पड़ेगा। वो उनके पास जाती है और कहती है, लीजिए मेडिसिन खा लीजिए। वो कहते हैं, मैं बीमार नहीं हूँ। युएलियांग कहती है, आप पहले बीमार थे ना, जल्दी खाओ। युबाई बोले, तुम क्या बोल रही हो, मुझे क्या हुआ है? युएलियांग मन में कहती है, समझ गई, ये किसी को अपनी प्रॉब्लम के बारे में बताना नहीं चाहते। युएलियांग कहती है, ये विटामिन की गोली है। युबाई कहते हैं, मैं ये नहीं खाऊंगा। युएलियांग कहती है, मैं आपको रिवॉर्ड दूंगी, आप 3 साल के बच्चे हैं, क्या जो मुझे आपको मेडिसिन खाने के लिए भी मनाना पड़ रहा है? युबाई कहते हैं, मैं 300 साल की उम्र में भी नहीं खाऊंगा। युएलियांग कहती है, नहीं खाना तो मत खाओ। फिर वो सूप में गोली को मिलाकर लाती है और कहती है, इसे ट्राई करो, ये कड़वी नहीं लगेगी। वो उसे स्मेल करके कहते हैं, मुझे अभी भी स्मेल आ रही है। युएलियांग कहती है, आपकी कुत्तों वाली नाक है, क्या ये कड़वी नहीं है? युबाई कहते हैं, तुम चाहती हो मैं ये पीऊं तो ठीक है, अपने माउथ से मुझे पिलाओ। युएलियांग मन में कहती है, गुस्सा नहीं, इनकी हालत मेरी वजह से हुई है तो मैं इतना तो कर ही सकती हूँ। ये बोलकर वो उन्हें माउथ से ही सूप पिला देती है और युबाई को झटका लगता है। वो पूछती है, कड़वी तो नहीं है ना? युबाई कहते हैं, बहुत स्वीट है। फिर उन्हें हॉट फील होने लगता है
और वो कहते हैं, तुमने मुझे कौन सी दवाई दे दी? पता है, मेरा तुम्हें किस करने का मन कर रहा है। युएलियांग उन्हें रोकती है, जाकर शावर लो और शांत हो जाओ। युबाई कहते हैं, मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। ये मैं मेडिसिन के असर में नहीं बोल रहा। तुम्हारे जाने के बाद मुझे रियलाइज हुआ और मैंने तुम्हें बहुत मिस किया। मैं सारी जिंदगी तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ। तुम मुझे नहीं चाहती तो कोई बात नहीं। तभी युएलियांग उन्हें किस कर लेती है और उनकी बोलती बंद हो जाती है। फिर दोनों करीब आ जाते हैं। लेकिन फिर अगले दिन युबाई उठते हैं और युएलियांग वहां नहीं होती है, लेकिन एक वेडिंग इनविटेशन और उसका कार्ड होता है। युबाई कहते हैं, तुम कब तक मुझे टॉर्चर करती रहोगी? दूसरी तरफ दादी सी और याओ याओ की वेडिंग डेट फिक्स कर देती हैं, लेकिन युबाई आकर कहते हैं, पेई फैमिली रूल के हिसाब से मेरी शादी पहले होनी चाहिए थी ना, फिर इन दोनों की शादी कैसे हो सकती है? सी कहता है, तुमने ही तो कहा था ना कि हम पहले शादी कर सकते हैं। याओ याओ बोलती है, तुम्हारे और युएलियांग के बीच सब ठीक है? वो कहाँ है? सी पूछता है, क्या वो फिर से भाग गई? युबाई कहते हैं, ये सब तुम्हारी मंगेतर के कारण हुआ है। वो मुझे पसंद नहीं करती तो तुमने उसे फंसाया क्यों? वो मेरा फायदा उठाकर भाग गई। याओ याओ कहती है, वो ऐसी नहीं है, मैं अभी उसको कॉल करती हूँ। युबाई कहते हैं, उसका फोन स्विच्ड ऑफ है। वो उसे युएलियांग का कार्ड और वेडिंग इनविटेशन दिखाते हैं और कहते हैं, इस कार्ड में 48,672.5 युआन है। वो ये पैसे कॉम्पेंसेशन के तौर पर छोड़ कर गई है। उसने मुझे पे ग्रुप के सीईओ को वैसा आदमी समझ रखा है। सी वेडिंग इनविटेशन में ग्रूम का नाम देखकर कहता है, ग्रूम का नाम लॉन्ग आउतियान है। क्या ये सच में रियल नेम है? भी तुम जाकर ब्राइड को उठा क्यों नहीं लेते? युबाई बोले, मैं क्या वैसा इंसान दिखता हूँ जो ब्राइड किडनैप करूंगा? ऊपर से वो मुझे पसंद भी नहीं करती है। दूसरी तरफ हम युएलियांग को देखते हैं जो वेडिंग ड्रेस पहनकर खड़ी थी। वो श्याओ जी से कहती है, मुझे ये जॉब दिलाने के लिए थैंक यू। जी कहती है, हम दोनों दोस्त हैं। वैसे तुम एक्टिंग में तो जबरदस्त हो। क्या तुम पैसे कमाकर अपने हस्बैंड को सपोर्ट करने के लिए ये काम कर रही हो? युएलियांग कहती है, मेरे हस्बैंड कैपेबल है, लेकिन अभी थोड़ी प्रॉब्लम चल रही है। मैं इतनी जल्दी में यहाँ आई कि प्रॉप्स भी घर में भूल गई और मेरा फोन भी पानी में गिर गया। जी बोलती है, कोई बात नहीं, वैसे भी आज शूटिंग कंप्लीट हो जाएगी। अब शूटिंग शुरू हो जाती है और युएलियांग हीरो के साथ वेडिंग सीन के लिए खड़ी होती है। तभी वहाँ युबाई की एंट्री होती है और युएलियांग उनको देखकर शॉक हो जाती है। युबाई कहते हैं, तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकती हो? सोती किसी और के साथ हो और भागती किसी और के साथ हो। युएलियांग कहती है, हम घर चलकर बात करेंगे, यहाँ बहुत लोग हैं। वो कहते हैं, तुम किसी और के साथ शादी कर रही हो? क्या ये आदमी मुझसे बेटर है या तुम्हें इसका लल्लू सा नाम अच्छा लग गया? मुझे तुम्हारे पैसे नहीं चाहिए। तुम किसी और से शादी नहीं कर सकती। तुम बस मुझसे शादी करोगी। मुझे छोड़कर मत जाओ। युबाई इमोशनल हो जाते हैं। युएलियांग कहती है, मैं आपको कभी रिजेक्ट नहीं कर सकती। मैं तो बस घर चलाने के लिए शूटिंग कर रही थी। मैं चाहती हूँ आपको अच्छा खाना मिले। देखो कितने पतले हो गए हो। युबाई का दिल गार्डन गार्डन हो जाता है। युएलियांग कहती है, मैं आपको अपने सारे पैसे दे दूंगी। कार्ड में भी मेरी सेविंग के पैसे थे। मैं आपको सब कुछ दूंगी क्योंकि मैं जानती हूँ आप जल्दी कम बैक करेंगे। युबाई कहते हैं, और अगर मैंने तुमसे झूठ बोला हो तो? मैं कंगाल नहीं हुआ हूँ। वो झूठ था। युएलियांग कहती है, ये सब आपने इसलिए किया ना क्योंकि आप मुझे प्यार करते हैं। युबाई कहते हैं, हाँ, तुम चाहो तो मुझे सजा दे सकती हो। युएलियांग कहती है, ठीक है, फिर कल शादी कर लेते हैं। मुझे एक बड़ा वाला डायमंड रिंग, एक बड़ा घर और एक लग्जरी कार चाहिए। युबाई कहते हैं, अब से मेरा सब कुछ तुम्हारा ही है। ये बोलकर वो उसे किस करते हैं और इसी के साथ ड्रामा की हैप्पी एंडिंग हो जाती है।